नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य। नमो नमो या में सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतमा चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो विनय की जोरी। जितै श्वास नशा चले तितै जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि कोई भक्त बड़े अनुराग पूर्वक श्री धाम वृंदावन में सत्संग करने के लिए किसी महापुरुष के पास में पहुंच गए और जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज हम सत्संग करने के लिए आए हैं आपके पास में, आप सत्संग सुनाइए। परंतु करे क्या, वो महाराज सत्संगी है, वो भी स्वयं एक जगह एक इष्ट के अनुयायी न होकर के जगह जगह के जो है भागदौड़ करने वाले महापुरुष निकल आए। या ते दोनों ही भगा भगी में भाव लेकर के ठोर ठोर श्रद्धा लेकर के चलने वाले, उनको भी ऐसे ही बना दियो। जो सत्संग करने के लिए वृंदावन में अनन्य भक्त बनने के लिए आए थे, उनको भी महाराज जी ने क्या कर दिया कि वहाँ भागो वहाँ जाओ, ये करो वो करो, बस अपने समान बना दिए उन्होंने। जैसे हम 10 जगह डोलते हैं और अपने मन में संतोष मानते हैं शाम को कि हमने बहुत कुछ किया है, फिर सुबह उठते ही भगा भगे में भाव अपने मन को फिर भगा भगे में ही उसी भाव में पहुंचा देते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे भांति भांति के सत्संग करने से वो स्वयं अनेक प्रकार के उपासकों के पास में बैठ करके अनेक उपासकों को धारण करके ऐसे चलने लगे कि वो एक जगह कहीं टिकते ही नहीं। कभी किसी समय किसी प्रवक्ता के पास में जाके कथा श्रवण करना, कभी किसी प्रवक्ता के पास में सत्संग करना, कभी किसी जगह जाकर के रासलीला दर्शन करना, धूप दौड़ करके 10-20 मंदिरों में चक्कर लगाना। ऐसे जो भक्त जो है वृंदावन में आकर के सुबह से शाम तक भगा भगे में ही भाग बना करके घूमने लगे। इसीलिए सबसे पहले साधकों ने ये समझना चाहिए, साधकों को, कि ये अनिवार्य है
कि अपने श्री गुरुदेव जी महाराज के पास में जाकर के श्री गुरुदेव जी महाराज द्वारा दीक्षा कंठी महामंत्र को प्राप्त करके इष्ट को स्वरूप समझ करके उनके भाव अनुसार गुरु आज्ञा पर चल करके जो श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं उनको तो अपने इष्ट मिल जाते हैं, परंतु जो सुबह से लेकर के शाम तक भगा भगी में समय को बर्बाद करने वाले होते हैं, ऐसे जन श्री स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य बन करके कभी भी वृंदावन में वास नहीं कर सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जब तक दृढ़ अनन्य बन करके स्वामी जी महाराज के चरण शरण में नहीं रहोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इष्ट के चरणारविंद में प्रेम उदय तभी होगा जब तुम स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करोगे, बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करोगे, दिनहीन बन करके श्री धाम वृंदावन में पड़े रहोगे, एक इष्ट के चरणारविंद को पकड़ करके तुम चलोगे, तब जा करके तुम्हें इष्ट की प्राप्ति होगी। बड़न सो ढेरी कहे ढेरी आप बढ़ाई, श्री बिहारीदास दर्पण दियो संशय सब मिट जाए। गांव में शहर में किसी व्यक्ति को गांव के लोग बोलते हैं कि आप बड़े हैं, आप जो भी निर्णय करोगे वही मान्य होगा। बिना मतलब बेमतलब जो है किसी को बड़े बना देते हैं, बड़े बड़े कह देते हैं, और किसी के कहने पर वो व्यक्ति भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है। सब लोग बड़े कह रहे हैं तो हो सकता है मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ, वो अपने मन में सोचने लग जाए। और बेमतलब जो है गांव के लोग बड़े बड़े कह करके बुलाने पर वो भी बहुत दिनों के बाद अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग जाता है, और सबको जो है बैठ करके उपदेश शिक्षा देने लग जाते हैं। अब कोई महापुरुष उस बीच में आकर के, कोई बिहारी दास उस बीच में आकर के ये जीवन से लेकर के सर्वोपरि भजन भाव स्वरूप तक अच्छी तरह से भलीभांति वर्णन करने वाले, भिन्न भिन्न स्वरूप को जो है रूपांतर करके दिखाने वाले महापुरुष अगर उस बीच में उसके सामने आ जाए तो बाप को सब बड़प्पन धूल में मिल जाता है, धूल में मिल जाएगा। सब लोग तो बोलते हैं हम बड़े, तुम बड़े हो, और अपने आप को बड़े आदमी भी समझ लिए। बड़े आदमी बनने के लिए भले ही खाने के लिए घर में रोटी ना हो, लेकिन उधार लेकर के बढ़िया बढ़िया लत्ता कपड़े पहन करके तुम चलने लगे। परंतु कोई महापुरुष उस बीच में आकर के या जीवन से लेकर के भक्ति भाव को भिन्न भिन्न रूप करके उपासना को समझा करके जब सबको समझाने लग जाएं तो फिर तुम्हारी बड़प्पन उस समय फीकी पड़ जाती। बलि जिन संचोधन देश, अकबर मर्यो उपदेश करी पे कहू लगो नलेश। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह संसार में ऐसो बलवान न कोई हुआ, न है न होगा। कैसो बलवान? जो समस्त संसार के धन संपत्ति को एकत्रित करके फिर आखिर में यहाँ से पोटली बांध करके अपने साथ में लेकर के जा सके, ऐसो बलवान तो कोई हुआ नहीं। जो हुआ होगा केवल संसार में जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसका नाम है, वो बलवान है। तो गुरुदेव जी बोले कि ऐसो तो कोई हुआ ही नहीं। जो समस्त संसार के संपत्ति को
समेट करके संग्रह कर सके और उसको फिर आखिर में जाते समय ले जा सके, ऐसा कोई नहीं हुआ। सम्राट अकबर के पास में बहुत भारी संपत्ति, बहुत धन दौलत था, परंतु उसने मृत्यु के समय में अकबर ने कहा कि देखो, हमने जिंदगी भर जो संपत्ति को इकट्ठे कर लिए हैं, ये संपत्ति हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, हम कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, हम जैसे खाली हाथ आए थे, हम यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं। स्वयं अकबर ने भी ये कहा था। जाते समय में अकबर राजा ने भी कहा था, देखो, हमने जिंदगी भर हमने जो कुछ कमाए हैं वो यहीं पर छोड़ के हम जा रहे हैं, देखो, इसीलिए मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं। या कारण तुम लोग भी यहाँ से ये जो है हमसे शिक्षा प्राप्त कर लो कि भाई अपने जो है जीवन को या धन संपत्ति कमाने में, एकत्रित करने में बर्बाद मत कर लियो। अकबर ने जाते समय में सबको ये कहा था कि ये जीवन को जो है भजन करके भगवत चरणारविंद में लगाना। चाहे मुसलमान हो, मुसलमान जो है अपने खुदा को भजन करना, हिंदू अपने भगवान को पूजन करना, परंतु बर्बाद में जो है संसार में आकर के तुम लोग ये सब कुछ एकत्रित करने मत लग जाना कि हमने जिंदगी भर जो कमाई की है वो यहीं पर छोड़ करके हम जा रहे हैं। देखो कि फिर भी किसी को लेस मात्र भी उसका उपदेश नहीं लाया। स्वयं अकबर ने कहा, परंतु उसका किसी ने नहीं माना। उसको उपदेश लेस मात्र भी संसार में किसी ने माना ही नहीं। महाबली यदुकुल बड़ो अरु रावण सो श्री बिहारी दास देखे नहीं अकबर हाल हजू। हे बिहारी दास, या पृथ्वी मंडल पर कितने कितने बलशाली राजा महाराजा पैदा भये, यदुकुल यहाँ पर संसार में फैल गए, रावण सदृश शूरवीर यहाँ पर जन्म लेकर के आया, और हमारे सामने ही ये अकबर राजा भी बहुत भारी बलशाली शक्तिशाली, और इसके सामने लाखों करोड़ों आदमी जी हजूरी करते रहे। अब बताओ, वही नहीं रहा, ऐसे लोग ही नहीं रहे। कहाँ गए यदुकुल, कहाँ गया रावण, कहाँ गया अकबर के खानदान, कुछ भी नहीं। कहाँ गया अकबर, देखते देखते सबके सब यहीं पर लोप हो जाते हैं। हे बिहारी दास, अकबर के जाने कितने जी हजूरी करने वाले लोग हमने सामने देखे हैं, हम देखते आ रहे थे, और ऐसे ऐसे शक्तिशाली महापुरुष यहाँ पर चले गए। तो काऊ को कहने पर माइक पदार्थ से वैराग्य नहीं हुआ तो गुरुदेव जी बोले कि कोई आते हैं, अपना प्रभाव फैलाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, फिर समय के बाद फिर उनके जो है वो शक्ति कहाँ चली जाती है, वो कहाँ चला जाता है, ये किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए अन पाए धीरज कहे सो वह धीरज न होय, श्री बिहारी दास पाए नटे धीरज बिरला को। जब तक संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त न हो तब तक अपने को धैर्यवान कहने वाले को धीरज नहीं समझना चाहिए। पास में वस्तु है ही नहीं, कुछ देखा है ही नहीं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने सब कुछ परित्याग कर दिया, हम कैसे मानेंगे।
गुरुदेव जी बोले कि जब तक वस्तु को प्राप्त करके तुम उस वस्तु से नहीं नटोगे, वस्तु पास में हो तब उस वस्तु से नट जाए, तब तो समझना चाहिए कि ये धीरज है। अन्यथा वस्तु को कभी देखा नहीं, बाद में जो वस्तु सामने आते ही उस वस्तु को समेटने लग जाए, वस्तु के पीछे पड़ जाए, उसी वस्तु के दीवाने बन जाए। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोगों को धीरज नहीं समझना चाहिए, उसको धीरज नहीं कहना चाहिए जब तक वस्तु को प्राप्त हो न हो। वस्तु देखा ही नहीं, प्राप्त नहीं है, तब उस वस्तु से हमने क्या वैराग्य लिया। वस्तु सामने हो तब वो वस्तु से मन हट जाए, तो उसी को श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये वही धीरज मानना चाहिए। उसी को धीरज वही है जो वस्तु को पा करके भी वो वस्तु को जो है वो ध्यान नहीं देता है वस्तु पर। एक आस एक बास करी एक इष्ट उपास, श्री बिहारीदास अनन्य मत बड़ो भजन विश्वास। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि हे बिहारीदास, तुम एकमात्र निकुंज महल के रस की तो अपने मन में आस लगाओ। निकुंज महल की जो रस है उसी रस के आस लगा के बैठो। स्वामी जी महाराज की कभी न कभी कृपा जरूर होगी। स्वामी जी महाराज की कृपा से ये रस निकुंज महल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये विचार लेकर के तुम आस लगा करके पड़े रहो और श्री वृंदावन में ही सतत वास करो। एक निकुंज महल की रस को ही आस लगा लो और श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करो और अपने इष्ट श्री बिहारी बिहारिणी जू की ही निरंतर उपासना करो, श्याम श्याम की ही उपासना करो। क्योंकि रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज को यही मत है। स्वामी जी महाराज का यही विचार है। स्वामी जी महाराज को मत यही है कि जो एक आस लेकर के, एक निकुंज महल के रस को ही आस लेकर के वृंदावन में पड़ो रहे, वृंदावन धाम से बाहर न जाए, बिहारी बिहारी जी को निरंतर चिंतन करे। स्वामी जी महाराज की भजन रस रीति, भजन शैली, भजन यही है। स्वामी जी महाराज को यही मत है। इसी प्रकार से इसी विश्वास को सर्वोपरि भजन समझ करके जो वृंदावन में वास करते हैं उसको निश्चित रूप से स्वामी जी बिहारी जी महाराज मिल जाएंगे। इच्छा एक अनेक होए, पुण्य अनेक होए एक, श्री बिहारी दास संशय न से या को ना विवेक। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यदि कोई ये कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन नवनिकुंज मंदिर के विलासी श्री युगल सरकार के अतिरिक्त और भगवत स्वरूप है यहाँ पर, उन्हें हम क्या समझे, उनको क्या समझना चाहिए, उनको कैसे समझ करके वृंदावन में वास करना चाहिए। ताकि प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज का कथन है कि हे बिहारीदास, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये अति उत्तम प्रश्न है। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि बिहारीदास, एक कुंज बिहारी की इच्छा से ही यावत लोक लोकांतर की रचना है। लोक लोकांतर, ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पातल। उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक है। ये लोक लोकांतर जितने भी जो कुछ भी है श्री कुंज बिहारी की इच्छा से ही ये विद्यमान है, अपने जगह पे टिका हुआ है और उनकी इच्छा से ही
उनकी साँची कृपा से ही उनको सब अनेक होते हुए भी एक ही श्री कुंज बिहारी ही दिखाई देता है। सर्वोपरि सब ठाकुर को ठाकुर श्री कुंज बिहारी है और सब धामन को धाम श्री धाम वृंदावन है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई अनेक होते हुए भी एक कुंज बिहारी को ही अंशांश रूप में सब दिखाई देते। इस विवेक द्वारा ही समस्त हम संशय को अपने आप दूर करते हैं। हमारा संशय अपने आप इस भाव से दूर रह जाए कि एक कुंज बिहारी की इच्छा से ही लोक लोकांतर सब जो है अपने आप लोक लोकांतर को पालन पोषण हो रहा है। लोक लोकांतर के संचालन स्वयं श्री कुंज बिहारी लाल के द्वारा ही है। इसलिए इच्छा एक अनेक होए पुण्य अनेक होए एक श्री बिहारी दास संशय न से या को नाव विवेक। कुंज बिहारी श्री हरदास।